राधिका की शादी शहर में होने वाली है। ऐसे में राधिका की सहेली सोनम राधिका से कहती है, अब तो तेरी शादी शहर में होने वाली है। वहां के लोग तो इंग्लिश में ही बात करते होंगे। तू भी अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ इंग्लिश में ही बात करियो। लेकिन मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है। मैं उनसे कैसे इंग्लिश में बात करूंगी। देख, तू अपने पति से खाना पूछेगी तो उससे ऐसे कहियो, जी सुनिए, यू फूडिंग खाइंग? अगर हाँ तो वाई खाइंग? अच्छा, ऐसे बोलना है। जैसे मैं तुझसे कहूंगी तो सोनम घर चल, तो कहूंगी सोनम यू घर चलिंग। वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख गई है तू तो। अब सोनम राधिका को इंग्लिश सिखाने लग जाती है और आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब राधिका और रोहन की शादी हो जाती है और राधिका गांव से विदा होकर शहर आ जाती है। पर राधिका के दिमाग में उसके दोस्त सोनम के द्वारा सिखाई गई इंग्लिश की सारी बातें ही थी कि उसे घर वालों से कैसे बात करनी है। जब राधिका की मुंह दिखाई होती है और वो तैयार होकर आती है, तब उसकी सास कहती है, बहू, तू वाकई बहुत प्यारी लग रही है। थक्कू थक्कू सासू मॉम। अरे वो थक्कू नहीं होता, थैंक यू होता है। अब राधिका की मुंह दिखाई शुरू होती है और विमला की सारी पड़ोसने उसके घर उसकी मुंह दिखाई के लिए आई होती है। विमला, तू बहू तो बहुत ही सुंदर लेकर आई है। कितनी पढ़ी लिखी है तेरी बहू? एमए। I am not putting because I am family member only भैंसिया चराइंग। सच में विमला, तेरी बहू तो एमए पास है। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी तुझसे। वेरी फनी सासू मॉम। अब रोहन और विमला भी जान चुके थे कि एमए बोलकर राधिका के घर वालों ने उसकी शादी करवा दी है। ऐसे में अब विमला कोशिश करती है कि वो राधिका को कहीं लेकर ना जाए और ना ही किसी से मिलवाए। एक दिन विमला श्यामा के घर गई होती है और रोहन ऑफिस में होता है। तभी उनके घर इलेक्ट्रिशियन आता है। विमला का घर यही है क्या? या ऑफ कोर्स, माय सासू मॉम होम इज हियर। अब क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हाँ या ना में जवाब देंगे तो भी अच्छा रहेगा। इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं आती मुझे। या नो नो, आई एम इंग्लिश वेरी डिफेंड क्लास। जी जी देवी जी, विमला जी आई जब बता देना। मैं आया था, मैं चलता हूँ अब। डोंट टेंशनाइंग, सासू मॉम कमिंग, मी पोलिंग, यू आइंग, ओके। इलेक्ट्रिशियन राधिका की इंग्लिश सुनकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राधिका खुद से कहती है, राधिका, यू आर वेरी स्मार्टर। कुछ समय बाद विमला घर आती है और वो अपनी बहू राधिका से कहती है, बहू, मेरे ना रहने पर कोई आया था क्या यहाँ? या सासू मॉम, करंट वाला कमिंग। क्या? कौन कमिंग? बहू, तेरे पैर पड़ती हूँ, ये इंग्लिश मत बोल। यू नो सासू मॉम, आज तो करंट वाले ने भी माई इंग्लिश इज तारीफ करी। कहीं तो बिजली वाले की बात तो नहीं कर रही है। या सासू मॉम, हुज कमिंग, यू होम। विमला तो अपनी बहू की इंग्लिश सुनकर ही परेशान थी। अब वो कर भी क्या सकती है? ज्यादा दहेज में तो ऐसी ही बहू मिलती है। शाम को विमला श्यामा के साथ बैठी होती है। तभी राधिका वहां पर आती है। सासू मॉम, नाइट फूड क्या बनिंग? क्या कह रही है बहू तू? अंग्रेजन कह रही है कि रात के खाने में क्या बनाऊं। सही है, तुम दोनों सास बहू की जुगलबंदी। अगले दिन शाम को विमला अपनी बहू राधिका को कहती है, बहू, आज हमें कमला के यहाँ पार्टी है, वहां जाना है, तो तैयार हो जाइयो और याद रखियो कि अपना गटर खोल मत दियो वहां। सासू मॉम, मैं कौन सा वहां गटर की कालीनिंग करने जा रही हूँ? मैं उस गटर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो तेरी गटर जैसी बातों की बात कर रही हूँ। यू नो नो, यू मीन्स यू मी। सो नो सासू मॉम, मेरे पास कोई गटर नहीं है। बहू जा, जाकर तैयार हो जा।
अब देर रात को रोहन, विमला और राधिका पार्टी में पहुंचते हैं और राधिका पार्टी की डेकोरेशन और लोगों को देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति रोहन से कहती है, सो वेरी ब्यूटीफुल जी, आई एम वेरी हैप्पी होइंग। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? यू सो ब्यूटीफुल हैंडसम पति, आई एम वेरी खुश। बहू तो चुप कर, पहले ही तेरी इंग्लिश ने हमारी बेइज्जती करवा दी है, अब थोड़े समय की बात है, तू चुप रहे। सासू मॉम, यू नो ना, आई एम इतने समय से कैसे सेल होइंग। वो साइलेंट होता है, सेल क्या होता है? जैसे तैसे राधिका को विमला और रोहन सबसे बचाते रहते हैं, लेकिन जब वो लोग इधर उधर बिजी हो जाते हैं तब श्यामा राधिका को एक साइड खड़ा देखती है और उसको अपने पास बुला लेती है। बहू, इनसे मिल, ये अपने पड़ोस में ही रहते हैं। ये ना दो वुमन सी वाटर टैंक। क्या बोल रही है बहू? तेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। अरे बहू को इंग्लिश बोलने की आदत है, वो कह रही है कि आपको उसने पानी के टैंकर पर देखा था। यू पार्टी फूड ईटिंग। वाकई क्या इंग्लिश बोलती है बहू, और कुछ बता ना अपने बारे में। या एटम जी, माय इंग्लिश इज वेरी गुड। बहू, आंटी होता है, एटम नहीं, अपने बारे में और कुछ बता। मी राधिका, माय सासू मॉम विमला, माय हैंडसम पति रोहन, वेरी गुड। इतने में विमला भी राधिका को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है। बहू, तुझे मैंने वही खड़ा रहने को कहा था ना, तो तू यहाँ क्यों आ गई है? हाँ, आई एम जानिंग, बट श्यामा आंटी यहाँ लाइंग। अब अगले दिन श्यामा वो दो औरतों के साथ राधिका का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देती है, जिससे विमला और रोहन का खूब मजाक बनता है। तभी शाम को श्यामा विमला के घर आती है और उससे कहती है, विमला देख, तेरी बहू का वीडियो किसी ने इंटरनेट पर डाल दिया है जिसमें वो इंग्लिश में कुछ भी बोल रही है। दिखा, ये कमला का ही काम हो सकता है, और वो दो औरतों के बीच कल राधिका का मजाक भी बना रही थी। हो सकता है, वो तुझसे तो हमेशा से ही चलती है, इसलिए उसने ये काम किया होगा। अब विमला वो वीडियो राधिका को दिखाती है। सासू मॉम, आई एम नॉट आइडिया आई कि योर लोग माई मजाक बनाएंगे। तो अब तो इंग्लिश बोलना छोड़ दे। या सासू मॉम, आई एम एहसान होइंग कि आई एम गलत बोली। राधिका अब भी नहीं समझती कि उसकी इंग्लिश बोलने के कारण रोहन और विमला को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। बहू, तू मेरी इतनी बेइज्जती नहीं करवा रही होती, अगर तेरे माँ बाप ने जो मुझे दहेज दिया है उसकी जगह तुझे पढ़ा लिखा दिया होता। आज मुझे हर किसी से यही सुनना पड़ रहा है कि कैसी गवार बहू ले आए हैं हम। माँ, इसमें राधिका की क्या गलती है? इसमें सीखने की लालसा तो है, लेकिन इसके माँ बाप ने कुछ इसको सिखाया नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आज तू मत बोल बीच में, देख कैसे लोग इसका मजाक बना रहे हैं और साथ में हमारी भी बेइज्जती हो रही है। सासू मॉम, यू कहेगी तो मैं इंग्लिश सीखेंगी। हाँ माँ, ये सीख लेगी इंग्लिश। इस तरह राधिका के ससुराल वाले उसको इंग्लिश का कोर्स करवाते हैं, जिससे कुछ ही समय में वह इंग्लिश बोलना सीख जाती है और अब वो ब्यूटीफुल को भी ब्यूटीफुल बोलने लग जाती है, क्यूट को क्यूट, और अपनी सासू को भी वो मदर इन लॉ बोलकर बुलाती है, क्योंकि राधिका पहले से ही सुंदर तो थी और अब वो इंग्लिश भी अच्छे से बोलने लगी थी, तो अब उसके साथ सभी बड़े ही खुश रहने लगे थे।